हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो कल जैसा कि आपने देखा था कि हमने ये वाली स्क्रीन फिग्मा में डिज़ाइन की थी। ये देखो, इसके लिए हमने कुछ कंपोनेंट डिफाइन किए थे, कुछ कलर कोड हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम कौन सी स्क्रीन बनाने वाले हैं। जब मैंने गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, आज मैं आपको ये वाली स्क्रीन बना के दिखाने वाला हूँ फिग्मा में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो आप जरूर देख लें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। क्योंकि मैंने उस वीडियो में कुछ कंपोनेंट बनाए थे, कुछ कलर कोड डिफाइन किए थे और मैंने कुछ ऑटो लेआउट यूज किया था। ठीक है, तो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो समझ आएगी आपके, नहीं तो पूरी वीडियो समझ नहीं आने वाली आपकी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, figma.com यहाँ से मैंने ओपन किया। ठीक है, और मैं कल वाली फाइल से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये फाइल कल वाली फाइल है। इस पर हमने क्या किया था, ये स्क्रीन हमने डिज़ाइन की थी फिग्मा में। ये देखिए, स्क्रीन 1 है, ये हमने डिज़ाइन की थी कल, और ये मैंने कंपोनेंट बनाया था यहाँ पर। ठीक है, कि मैं इसको रीयूज़ कर पाऊँ एक ही बार में सारे में। और इसके बाद यहाँ पर कुछ आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स डिफाइन किए थे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेक्स्ट कलर एंड प्राइमरी ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैंने कलर डिफाइन किए हुए हैं, तो मैं आज इनको डिफाइन नहीं करूंगा। तो रिक्वेस्ट अगेन करूंगा कि आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं लास्ट वाली वीडियो, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट करता हूँ। मैं कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट किया और मैंने किया इसका नेम स्क्रीन 2। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन 1 हो गई ये वाली, और ये वाली मेरी हो गई है स्क्रीन 2 अब। ठीक है, सिंपल, ये स्क्रीन 2। मैंने सबसे पहले ये इमेज यहाँ से रिमूव करी। ठीक है, और ये इमेज मैं यहाँ स्क्रीन में 2 में रहता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद प्लेस इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं ये इमेज है, या फ्री पिक वगैरह कहीं से PNG इमेजेस मिल जाएंगे आपको, तो वो आप निकाल लेना। ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई, इसका नाम मैं कर लेता हूँ जिम वो है। ठीक है, और मैं इसको स्क्रीन 2 के अंदर ले आता हूं। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर देता हूं यहां से। ठीक है, और ये जो मेरा ये है शेप है, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूं। ये देखो, ठीक है, सिंपल। और यहां पे देखोगे आप तो यहां पे ये लोगो नहीं है, तो मैं इस लोगो को डिलीट करता हूं। ठीक है, और मैं इस वेलकम टू हनी जिम को मैं ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा, और मैंने टेक्स्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कट कर लिया मैंने इसको, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। ये मेरा टेक्स्ट आ गया है सेंटर। ठीक है, पहले मेरा टेक्स्ट है, और उसके बाद फिर मेरा ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी मैं ऊपर लाता हूँ। ठीक है, और ये है टेक्स्ट, इसको मैंने कट किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और इसको भी मैंने सेंटर ही रखा। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास ये देखिए लिस्ट है, तो ये लिस्ट हो गया, हम रीयूज कर रहे हैं इसको बार बार, ये आगे भी मैं रीयूज करूंगा इनको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लिस्ट को यहाँ कंपोनेंट बना लेता हूँ। जैसे मैंने बटन का बनाया था ना, तो मैं लिस्ट का भी कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में गया, फोंटोसम आइकन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आप देख लेना वाली वीडियो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिया चेक। ठीक है, ये एक चेक हो गया यहाँ पे, और इसका कलर मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ये चेक इसके अंदर था, ये चेक का पूरा एक फ्रेम है। ये देखो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगेन डालता हूँ मैं यहाँ पर को। राइट क्लिक किया, प्लगइन में गया, फोंटोसम चेक। कहाँ गया चेक, ये रहा। ठीक है, ये हमारा चेक है, देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। पहले ये वेक्टर को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर जाने के बाद प्राइमरी कलर मैंने सेट कर दिया इसका, इस चेक को यहाँ किया। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास एक टेक्स्ट है नीचे, और इसको मैंने कॉपी किया, और ये हमारा आइकन है, और इसके क्लिक किया। देखो, इस आइकन से बाहर है, ये हमारा आइकन है, आइकन के अंदर ही मत डाल देना इस टेक्स्ट को,
नहीं तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। और ऑल लिस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट को एक के सामने एक रखना है और स्पेसिंग आपको इक्वल करनी है तो ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लीजिए उसको। तो मैं प्रेस करता हूं शिफ्ट ए, ये देखिए शिफ्ट ए से इसका नाम कर लेते हैं बुलेट्स पॉइंट, ठीक है। यहां मैं कर लेता हूं लिस्ट, ठीक है। इसका नाम हमने लिस्ट कर लिया, नेम इसका। और देखिए अब इसके बीच में ये पेरेंट है इसका लिस्ट और इसके अंदर दो आइटम है। अब मेरे को इनके बीच में स्पेसिंग करनी है, तो लिस्ट में जाने के बाद यहां पर जाके आप स्पेसिंग कर सकते हैं। देखिए इनके बीच में आइटम पेरेंट पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो, बट इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। ये ऑटो लेआउट का फायदा है कि हम पेरेंट से ही उसके चिल्ड्रन को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऑटो लेआउट ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल स्क्रॉल कर रहा हूँ स्पेस, सॉरी। ये देखो मैं यहाँ से वर्टिकल स्पेस भी मैनेज कर सकता हूँ, अगर इसको हॉरिजॉन्टल किया तो हॉरिजॉन्टल स्पेस आएगा ये, और अगर वर्टिकल कर दिया तो वर्टिकल स्पेस ये आएगा, यहाँ से चेंज होगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो मेरे को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया और मैंने इसके बीच में स्पेस कर दिया 8। और देखो अभी ये टेक्स्ट ऊपर जा रहा है तो मैं इसको नीचे सेंटर लाइन चाहिए, तो मैंने पेरेंट को ही पकड़ा यहाँ से, इसका पेरेंट, और यहाँ पे जाने के बाद सेंटर कर दिया कि दोनों आइटम बिल्कुल सेंटर हैं। देखो ये टॉप होता है, टॉप 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 सेंटर, तो मेरे को सेंटर सेंटर चाहिए, मैंने सेंटर कर लिया। अब ये लिस्ट को मैं बार बार रीयूज करना चाहता हूँ पूरी एप्लीकेशन में, तो मैंने इसको जाके यहाँ से कंपोनेंट बना दिया इसका। अब देखो अभी इसका आइकन क्या था, देखो ऑटो लेआउट का आइकन है इसका, देखो, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखो इसके डायमंड बन गए, मतलब हमारा बटन भी अब कंपोनेंट है और लिस्ट भी हमारी कंपोनेंट बन गई, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ इजिली। तो मैं यहाँ पर आया, इसके बाद एसेट में आया मैं और लिस्ट में आया, लिस्ट यहाँ ट्रैक कर दी, ठीक है। लिस्ट को मैं, हमारा टेक्स्ट कहाँ पे, ये हमारा टेक्स्ट है, और लिस्ट को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। और इसका कंट्रोल डी से कॉपी करी, कंट्रोल डी। तो स्पेस की आप टेंशन मत लेना, जैसे मैंने, तो स्पेस में ऑटो लेआउट से अभी अरेंज करके दिखाता हूं आपको। तो मेरे पॉइंट्स हैं, तो मैंने इन पॉइंट को मैंने कॉपी किया, तो यहां पेस्ट किया, टेक्स्ट को कॉपी किया। कुछ भी डाउट रहता है जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरे को, जैसे मैंने एक के ऊपर एक कर दी सारी, ठीक है, ये स्पेस। अब मैं चाहता हूं कि मैं इक्वल स्पेस करना चाहता हूं इनके बीच में। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर नीचे एरो से इनको मैनेज करूं और मैं पैडिंग वगैरह इसमें डालूं, मैं स्पेसिंग वगैरह ऐड करूं, ठीक है, मैनुअली करूं। तो मैंने क्या किया, मेरी और लिस्ट है, देखो यहाँ पे चारों लिस्ट है, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने चारों लिस्ट को सिलेक्ट किया, ये देखो चारों लिस्ट सिलेक्ट करी मैंने शिफ्ट के साथ, और ऑटो लेआउट के थ्रू आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, ये देखिए इसका नेम हम करते हैं ऑल लिस्ट। अब मैंने बताया था आपको ऑटो लेआउट देखिए वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, देखिए। अब आपको वर्टिकली कितना स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए स्पेस आता है, देखिए अगर मैं इसको देखिए 52 का स्पेस आ रहा है हर एक के बीच में, मैं खाली पेरेंट पे ऐड कर रहा हूँ, वो चिल्ड्रन पे भी जा रहा है, ठीक है। कितना अच्छा फीचर ऑटो लेआउट, ठीक है। और मैंने अगर इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस आ रहा है 52 का, यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने इसको वर्टिकली ही कर लिया इसके पेरेंट पे क्लिक करके, ठीक है। और तो इनके बीच में मैं स्पेस रखता हूँ, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा कितना स्पेस मेरे को चाहिए, 15 का मैंने रख लिया स्पेस, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया ऑल लिस्ट आ गया, ठीक है। ऑल सर्किल मेरे को नहीं चाहिए, इन सर्किल को मैं हटा देता हूँ। और मेरे बटन का जो टेक्स्ट है, अब मेरे बटन का टेक्स्ट होने वाला है कंटिन्यू, तो मैंने यहां पर कंटिन्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। और यहां पे आप देखेंगे यहां पर अब मेरे पास ये भी नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं यहां से, सिंपल, ठीक है। ये मैंने कर लिया। और इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कार्ड है।
अब कार्ड बनाने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि बॉक्सेस कितनी विड्थ के मेरे को डिज़ाइन करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, और लिस्ट हो गई। इसके बाद मैंने अपना स्क्रीन 2 सेलेक्ट किया, ये देखिए बाहर से, और मैं यहाँ पर बाहर देखो सिलेक्ट हो रही है स्क्रीन 2। अब मैं इसमें ग्रिड लेआउट ऐड करता हूँ इक्वल बॉक्सेस बनाने के लिए। तो यहाँ दिखेगा आपको लेआउट ग्रिड में, लेआउट ग्रिड में यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, देखिए ग्रिड बन गया यहाँ पर। और मैं क्या करता हूँ, ये रूलर हटा लेता हूँ अपने, जो रूलर मैंने ऐड किए थे, ठीक है। अब ये ग्रिड लेआउट इस पे आ गया, देखो स्क्रीन 2 पे हमारा ग्रिड लेआउट आ गया। ये देखो मैं इसको हटाता हूँ, हट गया, और क्लिक करता हूँ, आ गया। तो मैंने ग्रिड लेआउट पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको कॉलम कर लिया। अब ये देखिए 5 का कॉलम आ रहा है, और मैं करता हूँ इसको 6 का, ठीक है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे स्पेसिंग कितनी डालनी है, मैं करता हूँ 24। मैंने 24 इसलिए ऐड करी क्योंकि मेरे टाइम के बीच में और बैटरी के बीच में यहाँ से 24 और यहाँ से 24 का स्पेस है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 24 का स्पेस ऐड कर लिया है, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब मेरे को बनाना है कार्ड। तो इसके बाद लिस्ट के बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे कार्ड। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एक रेक्टेंगल, ठीक है। और इस बटन को मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा बन गया कार्ड। अब मेरे को पता चल गया, देखो मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा तो ये मेरा ग्रिड बनाने का फायदा हुआ, मेरे को पता चल गया कि मेरे रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी। देखो 3 में 1 बन गया, 3 में 1 बन गया, ठीक है। और अगर मेरे को 3 बनाने होते तो मैं 2 में बना लेता इसको। देखो 2 और 2 इस टाइप से मैं 3 में बना लेता अगर मेरे को बनाने थे। तो मेरे को पता चल रहा है इसके थ्रू, ग्रिड के थ्रू, कि कितने के रेक्टेंगल मेरे को कितनी विड्थ के बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 3 का बनाना है, तो मेरे को 2 बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और ये मेरा एक ही आ जाएगा, और ये कंट्रोल 2 से डुप्लीकेट किया तो ये बिल्कुल इक्वल वेट के वो बन जाएंगे और इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी सारी तरफ से मेरी, ठीक है। तो ये बेनिफिट हुआ हमें ग्रिड बनाने का, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं अभी क्या करता हूँ, स्क्रीन 2 पे जाने के बाद स्क्रीन 2 मैंने सेलेक्ट करी और मैं अपना क्या करता हूँ, इसको ग्रिड को मैं हाइड कर देता हूँ आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। सिंपल मैंने हाइड कर दिया। अब मैं इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ से ऐड करता हूँ, मैंने कर दिया 12, मेरे को बॉर्डर रेडियस चाहिए। और इसका फिल मैंने रखा, इसका वाइट ही रखा। और देखिए यहाँ पे जाने के बाद इसकी अब आउटलाइन है यहाँ पे, तो मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक मैंने कर दी प्राइमरी यहाँ से जाके, मेरे कलर सेम है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया, इसके अंदर मैं आया यहाँ पर और ये हो गया हमारा कार्ड, ठीक है। इसके अंदर मैंने जाके पेस्ट कर दिया टेक्स्ट को, और मेरा टेक्स्ट है मंथली, ठीक है। और इससे मैंने कंट्रोल डी से कॉपी करी। स्पेसिंग की टेंशन मत लेना, वो भी हम ऑटो लेआउट से हम कवर कर लेंगे। ये हमारी $200, इसको कर लेते हैं हम $200, ठीक है। और हमारा है पर मंथ, थर्ड है हमारा पर मंथ। इसकी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, नीचे किया, ये पर मंथ हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसको देखो यहाँ पे कलर है ये वाला प्राइमरी कलर, तो मैं यहाँ से गया, मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिटैच किया यहाँ से, और मैं इस पे क्लिक किया स्टाइल पर और प्राइमरी कलर फिल किया, और इस पे भी डिटैच किया इसको और प्राइमरी कलर यहाँ से फिल किया। और इसका फॉन्ट साइज मैंने कर लिया 22 और इसका मैंने कर लिया बोल्ड, सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को इनको बिल्कुल अलाइन बराबर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया, देखो कार्ड वाली बीजी और तीनों टैक्स, ये देखो चारों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट में इसको कन्वर्ट किया। जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया, देखो यहाँ ऑटो लेआउट का फीचर आ गया और इसको मैंने कर लिया कार्ड, ये देखो। अब वो जो था ना, हमने रेक्टेंगल बनाया था वो हट गया, हमारा ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग 0 चाह रहा हूँ, मेरे को स्पेसिंग नहीं चाहिए यहाँ पे ना इसके बीच में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद हम पैडिंग, ये क्या होता है, ये हमारी होगी स्पेसिंग, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच की स्पेसिंग, ठीक है। और अगर आपको इसमें पैडिंग ऐड करनी है, यहाँ से आप पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग मैं इसको 0 ही रखता हूँ, ठीक है। पैडिंग मेरे को नहीं चाहिए अभी, ठीक है। और नहीं, पैडिंग ऐड कर लेते हैं, रुको एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट से पैडिंग 0 करते हैं, टॉप बॉटम से इसकी 15 करता हूँ फिलहाल मैं,
ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन 2 पे जाने के बाद अपना ग्रिड ऑन करता हूँ और इसकी जो है मेरे कार्ड की, इसकी विड्थ में खींच लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो पैडिंग तो मेरी 15 है लेफ्ट राइट से। एक काम करता हूँ 15 की पैडिंग ऐड कर लेता हूँ चारों तरफ से मैं। ठीक है, अब आप देखोगे जब मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया तो ये पैडिंग पूछ रहा है कितनी की पैडिंग चाहिए आपको। अगर मैं इसको कर दूं 50, देखो चारों तरफ से 50 की पैडिंग कर दी और मैं कर देता हूँ 15 की पैडिंग चाहिए। ठीक है, और ये देखो स्पेसिंग का पूछ रहा है, इन आइटम के बीच में कितने का स्पेस चाहिए आपको। अगर हॉरिजॉन्टल करोगे तो हॉरिजॉन्टल स्पेस आएगा, ये देखो, और अगर वर्टिकल करोगे वर्टिकल स्पेस आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में हम रखते हैं 8 का स्पेस। ठीक है, और इसकी विड्थ में खींच के इतनी कर लेता हूँ और इस कार्ड को पकड़ के यहाँ से सेंटर कर देता हूँ सारे आइटम, सिंपल। ठीक है, और मैंने क्या किया, स्क्रीन 2 को करने के बाद और मैंने स्क्रीन 2 पे जाने के बाद इसका ग्रिड हाइड कर दिया। ये देखो, अब आप ऑटो लेआउट से यहीं से आप कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। देखो इसकी पैडिंग भी आपने यहीं से ऐड कर दिया। पैडिंग 0 कर देता हूँ, देखो पैडिंग 0 हो जाती है सारी तरफ से। ठीक है, यहीं से आप पैडिंग ऐड कर लेते हो चारों तरफ से एक ही जगह से। आपने क्या किया, तीनों आइटम आपके इसके अंदर है, आप देखो। ठीक है, और आपने यहीं से पैडिंग ऐड कर ली 15 की, चारों तरफ से पैडिंग 15 आ गई। अब आइटम के बीच में आप स्पेस भी ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ से कितने का स्पेस चाहिए, एक ही जगह से इतनी सारी चीज़ आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको मैंने किया, इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से। ठीक है, और मेरे को देखना है कहाँ लेके जाना है मेरे को इसको। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन 2 पे अगेन गया और मैंने अपना ग्रिड ऑन कर लिया। अब ये हो गया हमारा कार्ड, ये आ गया। ठीक है, और फिर मैंने अगेन कार्ड को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईयरली। ठीक है, और इसको 200 है तो इसको कर देते हैं हम $10,000। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, अब देखो हमारे दोनों कार्ड हैं, इनको मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने कर दिया ऑल कार्ड्स। ठीक है, अब देखो पहले हम इसमें होता क्या है, देखो पहले कार्ड है, फिर हमारा टेक्स्ट है, और फिर हमारा लिस्ट है, और उसके बाद कार्ड्स ले आता हूं मैं लिस्ट के बाद। ठीक है, और उसके बाद हमारा बटन है, ये बटन है हमारा। तो मैंने जैसे जो हमारा सीक्वेंस है मैंने वही रखा है। देखो पहले ये वाला है तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है माई बिलीव वाला है तो इसको मैंने यहाँ रखा है, और फिर लिस्ट है और फिर कार्ड्स हैं, तो एक सीक्वेंस में मैंने रखा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं इन सब के बीच में इक्वल स्पेस करूं यूजिंग ऑटो लेआउट। तो मैंने क्या किया, सारी चीजें मैंने सेलेक्ट करी। देखो कहां तक, मिलियन, वाइड विजन नहीं, यहां से मिलियन से लेकर प्राइमरी बटन तक, और शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया। अब ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहां से इनके बीच में स्पेसिंग ऐड कर सकता हूं, सबके बीच में इक्वल। ये देखो अभी 0 है तो देखो है ना अच्छा फीचर। तो मैं यहीं से ऑल कंटेंट, ये देखो ऑटो लेआउट, अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल कर दूं हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे सारे। ये देखो वर्टिकल कर दूं वर्टिकल, और यहीं से मैं स्पेस, देखो ये पेरेंट है खाली, इसका ऑल कंटेंट मैंने ऑटो फ्रेम बनाया है, ऑटो लेआउट किया है इसको, और देखो स्पेस यहीं से मैनेज कर पा रहा हूं मैं। इक्वल स्पेस है बिल्कुल, 26 है, 25 कर दे तो हर एक के बीच में 25 का स्पेस है यहाँ पे। इसके देखो कितना आइटम है, एक आइटम ये है हमारा, एक आइटम ये है, एक आइटम पूरा लिस्ट है हमारा, और एक ऑल कार्ड है। तो ये चीज अब देखो, जैसे मेरे को लिस्ट इसके नीचे चाहिए तो लिस्ट को आप ऊपर कर दो तो लिस्ट नीचे आ जाएगी। देखो इस बटन को ऊपर कर दो तो आपको जोन सा भी आइटम कहीं चाहिए आप खाली ड्रैग करके उसको ला सकते हो। देखो मेरे को जैसे यहां पे चाहिए इसको, मैं देखो लिस्ट के बाद, ठीक है, लिस्ट यहाँ पे वी बिलीव के बाद लिस्ट आ गई। और कार्ड से ऊपर चाहिए तो देखिए स्पेस बिल्कुल बराबर रहेगा आपको। ड्रैग ड्रॉप भी आप एरो से भी कर सकते हैं इनको, ऊपर नीचे देखो एरो की से, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो एरो के थ्रू भी आप ये चीजें कर सकते हैं। मतलब ऑटो लेआउट में ये आप
कोई भी मतलब अपना HTML इधर उधर भी आप कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसकी विड्थ मेरे को पूरी करनी थी, मैंने इसकी विड्थ पूरी कर दी। देखो अभी सेंटर नहीं आ रहा, तो इसकी विड्थ मैंने पूरी करी, ठीक है, यहाँ से, और इसका फिल कंटेंट में कर दिया, और इसको सेंटर कर लेता हूँ यहाँ से, ये सेंटर कर लिया मैं इसको, ठीक है, ये मेरा सेंटर है ही। तो ये चीज़ देखो, ऑटो लेआउट थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट आगे आने वाली स्क्रीन जब मैं डिज़ाइन करूंगा ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इसको प्ले करके देखते हैं हम। ये देखो कितनी नीट एंड क्लीन ऐप लग रही है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट रहता है यार पूछ लेना प्लीज, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो आप लाइक तो करते नहीं हो यार, बस आप देख लेते हो यार, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी नेक्स्ट स्क्रीन हम बना के देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।